अखिलेश यादव जी ने कितना चंदा दिया था राम मंदिर में? अरे हिसाब वो मांगे जिनका जो है हक हो। अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ने जिंदगी भर जो है मौलानाओं के पैर छुए हैं, टोपी पहन के जो है जाते थे, नमाज पढ़ते थे। उनका जो है अखिलेश यादव जो नमाजी के नाम से उनको जो है कहा जाता था, उनका नाम जो है चर्चा गया। उनके पिताजी को मुल्ला मुलायम कहा गया। और राम नाम सत्य है, ये समाजवादी पार्टी के लिए एकदम सटीक लाइन है। अब समाजवादी पार्टी राम नाम सत्य करने लगी है, 27 में उसका काम तमाम हो जाएगा। जनता के मन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी बसते हैं, क्योंकि योगी जी हैं तो सुरक्षा है, योगी जी हैं तो विश्वास है, योगी जी हैं तो सुशासन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या नगरी है उसको हम जो है धार्मिक नगरी घोषित करेंगे 27 में अगर हम आ गए सत्ता में। तो अब क्या है, अयोध्या अभी भी तो धार्मिक नगरी है। पहले वो दर्शन करने आ जाएं, फिर बात कर लें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 2027 में जनता फिर से अपनी अगली सरकार चुनेगी। क्या फिर से योगी आदित्यनाथ को मौका मिलेगा या फिर अखिलेश यादव मायावती के रूप में प्रदेश की जनता विकल्प के तौर पर चुनेगी? लेकिन इस वक्त बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ तमाम जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं और उनके भाषणों को सुन करके एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन हाल की बात की जाए तो इस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर जो है उसमें चढ़ावा और चंदा चोरी मामले को लेकर के राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भैया अब उनकी सत्ता आएगी तो वो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। वहीं बात की जाए तो सरकार जो वर्तमान में चल रही है वो कह रही है कि भैया पहले से धार्मिक नगरी बना हुआ है, धार्मिक नगरी क्या बनाएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए यह भी कहा है कि हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव को सद्बुद्धि मिले और कहना चाहूंगा कि वो एक बार जा करके रामलला का दर्शन करें। और उनसे यह भी कहा गया है, यानी कि योगी ने अखिलेश से यह भी कहा है कि अगर राम मंदिर में आप कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मथुरा में जो है अपना सहयोग देने की कोशिश करें। अब बात की जाए तो जनता इस पर क्या कुछ सोचती है, क्या राय रखती है, यही अब जानने समझने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल तमाम युवा चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। आइए इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष ओझा। आशीष जी, अभी योगी आदित्यनाथ जो है अखिलेश यादव को कह रहे हैं भैया कि जाके दर्शन कर लीजिए रामलला के, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आएगी। और 2027 को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चंदा चोरी जो हुआ है उस पर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया धार्मिक नगरी बनाएंगे अयोध्या को, ये तो पहले से बना हुआ है, तो क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे अखिलेश यादव जी, जिस समय भगवान राम का मंदिर बनने की सी बात चल रही थी, उस समय वो नए नए हथकंडे अपनाकर राम मंदिर ना बनने का के लिए वकील खड़े किए उन्होंने, कोर्ट में प्रदर्शन कराए। उनके पिताजी ने जो है कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। और आज वो अखिलेश यादव चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कितना चंदा दिया था राम मंदिर में? अरे हिसाब वो मांगे जिनका जो है हक हो, जिनका हक नहीं वो किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं। और रही बात 2027 की, तो रही बात जो है वो धार्मिक नगरी बनाने की अयोध्या को, तो अयोध्या को धार्मिक नगरी वो नहीं बनाएंगे। अयोध्या जो है वो धर्म के रास्ते पे ही टिका हुआ है। और अयोध्या का जो स्थापित एक फिर से राम मंदिर को स्थापित किया गया वहाँ पे, और धर्म की ध्वजा जो लहराई है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और सनातन की संस्कृति को जो फिर से हमारे समाज में और उसको बढ़ावा देने का काम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी अपेक्षा में अखिलेश यादव को जनता 0 नंबर देती है और उनको कोई नहीं पसंद करता है। चाहे महिला सम्मान पे देख लीजिए आप, चाहे आप भ्रष्टाचार पे देख लीजिए, गुंडागर्दी पे देख लीजिए। एक समय था लोग कहते थे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो बताया जाता था कि जो है बच्चों को जो है उठा लिया जाता था। कोई कारोबार नया डालता था तो गुंडा टैक्स मांगा जाता था। तो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे वो गुंडा टैक्स लेते थे। वो अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है और अपराध को बढ़ावा देने के लिए अब उत्तर प्रदेश की जनता
इनको नाकार चुकी है, इनको अब नहीं स्थापित करने का काम करेगी। योगी जी ने कहा कि आप में हिम्मत नहीं है मुल्ला मौलवी के सामने घुटने टेकने के अलावा, जो है आप ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की भूमि, रामलला की भूमि और भगवान शिव की भूमि के लिए आप कुछ करें। देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा, वो पहली बात तो मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो उसके अर्थ को समझना जो है सबके बस की बात नहीं है। जो सनातन में जो है रुचि रखता है, जिसको सनातन से प्रेम होगा, वही बोल पाएगा इसमें। और रही बात जो है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने जिंदगी भर जो है मौलानाओं के पैर छुए हैं, टोपी पहन के जो है जाते थे, नमाज पढ़ते थे। उनका जो है अखिलेश यादव जो नमाजी के नाम से उनको जो है कहा जाता था, उनका नाम जो है चर्चा गया। उनके पिताजी को मुल्ला मुलायम कहा गया, और सिर्फ मुसलमानों को संरक्षण देने के सिवा उन्होंने किया क्या? हिंदुओं को दबाने के सिवा उन्होंने किया क्या? तो जनता समझती है, और 27 में जो जनता समझती है, और जनता 27 में जो है 27 सीट में नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की। और अखिलेश यादव को जो है उत्तर प्रदेश से जो है उनकी पार्टी को उनको सफाई करके जो है उत्तर प्रदेश से भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव को प्रभु रामलला के मंदिर को लेकर के मोह जगा है, प्यार जगा है, अभी तक कहाँ थे इतने दिनों से? देखिए, जो सनातन विरोधी लोग, जिनको अब ये एहसास हो चुका है कि सनातन के बगैर आप सत्ता पा नहीं सकते, सनातन के समर्थन के बगैर आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना नहीं सकते। हिंदू विरोधी लोग अब उत्तर प्रदेश हो, देश हो, कभी भी सरकार बनाने की सोच नहीं सकते। इसलिए अब इनको राम जी याद आ रहे हैं। और राम जी, जब हम पैदा होते हैं तब भी हम राम जी को याद करते हैं, और जब हमारा अंतिम समय होता है तब भी हम राम जी को याद करते हैं। अब अखिलेश यादव का अंतिम समय आ रहा है, और समाजवादी पार्टी का अंतिम समय आ रहा है, तो वो राम राम करने लगे। और राम नाम सत्य है, ये समाजवादी पार्टी के लिए एकदम सटीक लाइन है। अब समाजवादी पार्टी राम नाम सत्य करने लगी है, 27 में उसका काम तमाम हो जाएगा। धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 27 में दीजिए मौका, धार्मिक नगरी बनाएंगे अयोध्या को। जो लोग मंदिर नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री उनके पिताजी रहे, स्वयं वो मुख्यमंत्री रहे, मंदिर नहीं बना पाए, वो धर्म नगरी बनाने की बात करें। देखिए, ये ढोंग पाखंडी अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता उनकी हैसियत को, उनकी असलियत को। जो कहते थे कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता हूं, आज उनको राम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है, ये यादव परिवार बेवकूफ है, जिन्होंने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया हो, जिन्होंने अपने चाचा भतीजे, नाना नानी, बुआ भतीजा सबको नेता बना दिया। और कार्यकर्ता क्या करा? दरी बिछा रहा। वो क्या करा? वो जातिवाद पे सिर्फ दूसरों को गाली बक रहा है, ब्राह्मण समाज को गाली बक रहा है, वो पिछड़ों को गाली बक रहा है, वो दलितों को गाली बक रहा है। तो ये यादव समाज जो इनके स्वजाति के गुंडे हैं, वो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की जनता ये फिर जान गई है कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये दलितों को, पिछड़ों को दबाने का काम करेंगे। अब अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है, ये आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी के साथ विकास विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में विकास हो। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, लेकिन वो इसकी बात नहीं करते कि आगरा एक्सप्रेसवे की जांच आज भी चल रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 7 एक्सप्रेसवे बने। आप देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसे 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने। आप उठा लीजिए, नोएडा में सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने क्या किया? योगी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले गए, और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ ले गए थे। इस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करना नहीं चाहता था, ये किसी से छुपी सच्चाई नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में जो आज बेरोजगारी की बात करते हैं, उनसे पूछिए जब आपकी सत्ता थी तो बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 18% के ऊपर थी, आज योगी जी के नेतृत्व में 2.5% से नीचे है। आज सबसे बड़ा काम है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई आंख दिखाता है तो वो अगले चौराहे तक नहीं पहुंचता, उसका लगाम नाम सत्य हो जाता है। ये सच्चाई है।
और देखिए, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आज हिंदुओं की खोई पहचान अगर किसी ने वापस दिलाई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाई। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते। योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के अंदर, और योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब योगी जी आज पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता हैं। हम सब राजस्थान गए, मध्य प्रदेश गए, वहां पर जब जनता को पता चला कि हम यूपी से आए हैं तो लोग आके सुनने लगे, जानने लगे अगर योगी जी कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री योगी जैसा हो, ये सच्चाई। आप किसी भी प्रदेश में जाइएगा तो आज योगी जी एक ब्रांड बन चुके हैं, और अखिलेश यादव केवल अपनी स्वजाति के ब्रांड है। उनके जो गुंडे हैं वो उनको नेता बना रहे हैं, ट्विटर से वो नेता बनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये उनकी असलियत है, ये उनका कुकर्म है जो 2027 में जनता बताएगी। जनता को अखिलेश नहीं पसंद है, जनता के मन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी बसते हैं, क्योंकि योगी जी हैं तो सुरक्षा है, योगी जी हैं तो विश्वास है, योगी जी हैं तो सुशासन है, योगी जी हैं तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, हमारे युवा सुरक्षित हैं। जब अगर हमारी सनातन संस्कृति को आप मिटा देंगे, हमारी हिंदू धर्म को मिटा देंगे, तो हम किससे लड़ेंगे जाके? हम जब खुद ही खत्म हो जाएंगे, जब रहेंगे ही नहीं, तो हम क्या नौकरी करेंगे? क्या हम विकास में अपना योगदान दे पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर महाराष्ट्र के बाद दूसरी ऐसे प्रदेश बन गया जो अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश ने आज वो कर दिया कोरोना में, जहां पूरा विश्व लॉकडाउन से जूझ रहा था। हम सब ने देखा कि स्वयं मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक एक चीज की चिंता करे, तो जब तक वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए स्वयं जाके कि खाने की व्यवस्था कैसी है। जो लोग कहते हैं योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश को पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। अभी योगी जी जापान गए थे, भगवा पहन के गए, उस भगवा ने एक नई पहचान पूरे विश्व को देने का काम किया है। आज लोग देख रहे हैं कि ये कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो भगवा पहने, एक ही उसका अपना चुना है वो पहन के पूरे देश में। तो ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए एक गौरव का समय है। हम सब आज योगी जी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, उनकी नीतियों का जन जन तक जाकर प्रचार करेंगे। उनके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनाने के, हम सब आम जनता के साथ मिलके डंके की चोट पर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई संशय नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या संविधान खतरे में है? जो 2024 लोकसभा चुनाव में चला था ये नारा विपक्षी दल का, क्या ऐसा ही कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं अखिलेश यादव की? अगर करते भी तो क्या फेल होंगे या पास? देखिए, संविधान नहीं खतरे में है, राजनीतिक पार्टियां आज खतरे में हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। देखिए, इनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव है, इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद 5-6 राज्यों में चुनाव हुए, बिहार, महाराष्ट्र और आपका हरियाणा, दिल्ली और ये अभी बिहार, तो कई जगह चुनाव हुए। वहां क्या हुआ? वहां पर इन लोगों की जमानत जब्त हो गई। अखिलेश यादव जी के मैं छुड़वाइए कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अपने नेताओं को देखिए, वो जहां जाते हैं वहां सोने को मिट्टी कर देते हैं। जहां जहां अखिलेश यादव के कदम पड़े वहां वहां मिट्टी पलीद हो गई वहां की विपक्षी पार्टियों की, चाहे एनसीपी हो वहां की, चाहे बिहार में तेजस्वी हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो। तो देखिए, राहुल गांधी हो, उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव एक जोकर बन के उभर चुके हैं और देश के लिए राहुल गांधी थे ही। तो ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को मीडिया गंभीरता से लेता होगा, देश नहीं लेता है, और ना अखिलेश यादव को। वही स्थिति अखिलेश यादव की बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप अगर किसी के पास अपना माइक लेके जाइए, उससे पूछेंगे कि अखिलेश यादव कैसे हैं, तो वो यही बताएगा कि गुंडों के संरक्षक हैं और गुंडों को पनाह देने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, तो जो उसके आरोपी होते थे उनको 5 कालिदास मार्ग पे सम्मानित करने का काम किया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगा आपको याद होगा, उसके जो आरोपी थे उनको इसी 5 कालिदास मार्ग पर अखिलेश यादव ने बुलवाया और यही सम्मानित करने का काम किया था। तो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश में कोई संगठित अपराध नहीं है कि कोई मंत्री किसी अपराधी को संरक्षण देता हो।
कोई नेता आप बता दीजिए, विपक्ष ही बता दे कि किसी नेता को, किसी अपराधी को कोई नेता संरक्षण देता हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कायजे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत। और उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर एक बार योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है आपका? हरिओम वाजपेयी। अखिलेश यादव अब राम भक्ति में जो है लीन हो गए हैं, कह रहे जो है धार्मिक नगरी बनाएंगे 27 में अगर हम आ गए। अयोध्या पर बड़ी राजनीति चल रही है, जब से चढ़ावा और चंदा चोरी का मामला है तब से विपक्ष को बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जैसे बताया कि अखिलेश यादव भक्ति में लीन हो गए हैं, तो रावण ने भी अपना चोला बदल लिया था। तो रावण भी जब सीता जी का हरण करने आया तो संत का रूप लेके आया जी। तो अब हम लोग और यूपी की जनता लगभग सबको जान चुकी है, किसी के चोला बदलने से हम लोग बातों में आने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो राम पे गोली चलाने वाले लोग हैं, जो धर्म का हमेशा नाश किया, जो हिंदुओं के हमेशा नफरत रखने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम लोग समझ गए, हम लोग पूरी तैयारी में 27 में बाबा तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं। तो जनता भ्रमित नहीं होने वाली? तो जनता पूरा मूड बना चुकी, बस चुनाव हो, अगर कल चुनाव होता तो पूरी तैयारी से बैठी हुई है एकदम। 2022 में जो घाटा हुआ था वो सब कवर हो गया, सब कवर हो जाएगा, पूरा तैयार है। सारे राम भक्त, सारे सनातनी लोग तैयार हैं। अब की बार एकदम सपा को सफा करके ही मानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ और चेहरे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सूर्यवंशी जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या नगरी है उसको हम जो है धार्मिक नगरी घोषित करेंगे 27 में अगर हम आ गए सत्ता में। तो अब क्या है, अयोध्या अभी भी तो धार्मिक नगरी है। पहले वो दर्शन करने आ जाए फिर बात कर लें। अयोध्या नहीं, अगर प्लान बना लिए तो आए अयोध्या एक बार, क्यों नहीं आ रहे हैं अयोध्या? हम मथुरा से हैं, ब्रज से। कृष्ण जी के ऊपर बोले। चलिए, अच्छा हाँ, अब मथुरा से है, आप देखिए संयोग से मिल भी गए और योगी जी ने ये भी कहा है कि अरे भैया रामलला के दरबार के लिए कुछ नहीं कर पाए अगर, तो कम से मथुरा के लिए कुछ कर लो। मथुरा में आप एक बार आइए, और मथुरा में बहुत जल्दी एक द्वारकाधीश और अपना बाकी बिहारी जी का कॉरिडोर बनने वाला है। एक बार देखिए बिहारी जी की लीला जो है, बाकी बिहारी की, कृष्ण जी की, ब्रज 84 को, उसमें आइए कितना विकास हुआ है मथुरा में। अभी अखिलेश यादव की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जन्मदिन वाले दिन उनको कृष्ण कन्हैया दिखाया गया है और खुद भी कहते हैं हम यादव है और हम कृष्ण के वंशज हैं। यदुवंशी होने से, कृष्ण वंशज होने से, राम जी के दर्शन करने से कौन ने मना करा है? क्यों नहीं आते हैं फिर अखिलेश यादव जी? अयोध्या आए, दर्शन करें, भव्य दर्शन करें। देखो कितना मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है। अयोध्या जी, अखिलेश यादव की सरकार में जो भी राम भक्त थे उनके साथ में क्या अत्याचार हुआ था, ये सब मीडिया वाले आप सब बता ही सकते हैं सभी को। तो जनता समझती है 27 में क्या जवाब देगी? 27 में जनता देगी जवाब, हम क्या देंगे? क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव जो है अब रामलला को बहुत याद कर रहे हैं, राम जी का वंदन कर रहे हैं। अच्छी बात है, सद्बुद्धि उनको परमात्मा ने दी, अब उन्हें राम याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। ये वही अखिलेश यादव है और ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और यही उनको नकारते आए, आज मान रहे हैं तो अच्छी बात है। संगत का असर कुछ तो हो रहा है उन पर, योगी जी की संगत का कुछ तो असर उन पर हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो है योगी जी जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा विचार कर रहे हैं? उनको भी ये पता है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो 27 के चुनाव में जो है थोड़ा नुकसान हो सकता है। 27 का फैसला तो हो चुका है भाई साहब, 27 की बिल्कुल 27 क्लियर है। अच्छा। आप बिल्कुल, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और नाम मेरा लिख लो, पता हमारा लिख लो, 100% ये तो फैसला हो चुका है 27। अच्छा, अब तो कुछ नहीं, अब तो अयोध्या का हमारा हो चुका है, अब तो हम मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। मथुरा कॉरिडोर बनना है, सबसे बातचीत चल रही है, भव्य और दिव्य। आप तो देखे जाके अखिलेश यादव कि उनके टाइम पे मथुरा क्या था और अब मथुरा क्या है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। क्या 27 को लेकर तैयारी है? और अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं कि हम धार्मिक नगरी बनाएंगे अयोध्या को। अखिलेश जी आज कह रहे हैं कि धार्मिक नगरी बनाएंगे, अभी क्यों याद आ रहा है? अब से पहले तो अयोध्या में जितना भी कुछ हुआ भाजपा की सरकार आने से पहले, कि वो सबको ज्ञात नहीं है। पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है, पब्लिक सब जानती है कि किसने अयोध्या के लिए क्या किया। हमेशा से किसी का साथ रहना और कुछ दिनों के लिए साथ पकड़ना, क्या दोनों में अंतर होता है? इस चीज को जनता समझ रही है कि अभी हिंदू प्रेम जगह है उनका, अभी रामलला का जो मोह है उनके अंदर आया है। पब्लिक अच्छी तरह समझती है क्योंकि वो सत्ता से बाहर है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है, तो इसी वजह से उनका ये प्यार जगह है अभी। लेकिन पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता जितने भी हैं वो इस चीज को, इस मैसेज को पहुंचाएंगे। और उत्तर प्रदेश की, मैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। तो 27 क्लियर है? 100% श्योर, 100%। अच्छा, कितनी सीटों पर?
जो हमें 22 में मिली थी उनसे हम कहीं ज्यादा आगे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जनता है और जनता से हमने बातचीत के जरिए जाना कि जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं धार्मिक नगरी बनाने को लेकर के, रामलला की नगरी अयोध्या को, उस पर क्या कुछ जनता का कहना है।